बच्चों, आज का टॉपिक है आपका कोलर हाउस। काफी इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। और जैसे हमने इससे पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी, हो ही नहीं रही थी। तो कोलर हाउस ने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे KCl, NaCl, KBr, NaBr, इस तरीके से, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकें बच्चों, जो वीक हैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड वगैरह, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके से, क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट हो जा बच्चों, 100% डिसोसिएट हो गया तो इसकी तो मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। इसी तरीके से इसकी 126 है 0.45। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो निश्चित होगा। इनका डिफरेंस कैसा होगा बच्चों, वो निश्चित होगा। आप इसे अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा नहीं मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ क्या सिमिलरिटी है इन दोनों में, क्लोराइड आयन की सिमिलरिटी है बच्चों। क्या है, क्लोराइड आयन की। अगर हम KBr ले, क्या ले बच्चों, KBr ले, तब क्या होगा वो देख लो आप। और जो 2 पॉइंट ज्यादा है n से, तो ये क्या हो जाएगा 92151, और इसे भी 2 बढ़ा दो 128.51। इनका जो डिफरेंस आओगा वो भी आओगा 23.41। तो उन्होंने चेक किया कि जो सेम होते हैं आयंस उनकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी सेम ही आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 23.41 आया, KBr और NaBr में 23.41 आया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उसमें कॉमन जो आयंस थे उनका इफेक्ट देखा, तो ये देखा कि डिफरेंस उनका कैसा आता है बच्चों, निश्चित आता है। अब की बार तो हमने नेगेटिव आयंस लिया था, अब की बार हम क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव आयंस सेम लेंगे। जैसे KBr और KCl हम ये ले लें, अगर हम क्या ले लें बच्चों, KBr और KCl। KBr कितना है और ये कितना है, KCl कितना है बच्चों, 8.6। तो आप इनका डिफरेंस देखो कितना बैठेगा। डिफरेंस जैसे हमने अभी बताया इसमें 2.06 है, तो वहां पे डिफरेंस कितना है इनमें, 2.06 आ गया। अब इसी तरीके से हम इनमें ले सकें, NaCl में NaBr, तो एनायन का जो डिफरेंस था वो तो 23.41 आता है और कैटायन का डिफरेंस आएगा 2.0। वैल्यू रख के देख लो, NaCl की 126.45 और ये है 128.51। इनका जो डिफरेंस है वो भी कितना है बच्चों, 2.06। तो आप देख रहे कि जो कैटायन और एनायन है, क्योंकि 100% डिसोसिएट होते हैं वो, उनका जो डिफरेंस है कैटायन का वो 2.06 होता है और एनायन का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 23.41। तो इस तरीके से कोलर हाउस ने देखा कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकें बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन।
तो उन्हें फिर अपना एक लॉ दिया, वो क्या था वो हम आपको अभी बताने जा रहे। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहें। अगर कोई कंपाउंड है जैसे ए और बी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक्स मॉलिक्यूल इसके और वाई मॉलिक्यूल इसके, और इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। ये एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो ये कह रहा कि हम किस तरीके से निकाल लेंगे इन्फिनिटी का, तो ये साइन आपने बना दिया। यहां पे क्या है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, लेकिन जो यहाँ पे x और y रहेंगे उनकी क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। यानी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी सोल्ट की, वो उसके जो कैटायन और एनायन हैं उनके क्या होगी बच्चों, सम के बराबर होगी, और उसमें मल्टीप्लाई होगी उनके जितने भी मोल्स प्रेजेंट रहेंगे उसकी। इस तरीके से उन्होंने एक रिलेशन दिया। इसे आप कैसे लिखोगे वो देख लो। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके से हम इसे लिख सके हैं। एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाह रहे इस तरीके से भी आपकी बुक में मिल सके, वो आप इसे इस तरीके से लिख सकें। इसे तो कहा जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसे कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। तो दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से। ये नहीं कि अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत, ये लिख दिया तो ये गलत, नहीं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन इज द सम, देखो सम कहीं का है बच्चों, ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन, चाहे वो कैटायन हो एंड एनायन, ठीक है बच्चों। ईच मल्टीपल विद द नंबर ऑफ आयंस, मल्टीपल हमने कर रखी जो उनके नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, जिसके एक्सिस के और वाई के, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम इसे, ईच मल्टीपल विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले में जितने आयनाइंस और कैटायंस होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस सम के साथ। क्लियर है? तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक लो दिया। ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी सेम है, लेकिन क्योंकि मोस्टली आपसे मोलर कंडक्टिविटी का ही पूछा जाता है 12th में, तो वही आपको पढ़ाया जा। सब बच्चे यहां देख लें अब एग्जाम्पल। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन NaCl, तो किस तरीके से लिखोगे इसे, लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, इस तरीके से। अगर आपसे पूछ ले एसिटिक एसिड, तो आप उसे कैसे लिखोगे, CH3COO। ये नेगेटिव पॉजिटिव आगे पीछे लिखा जा सके, ना सोचियो कि आप, क्योंकि सम है ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का, कैटायन या आयंस का कह लो। अगर ये आ गया इस तरीके का सोल्ट, तो आप देखो एल्यूमिनियम में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके कैटायन में, ठीक है बच्चों, प्लस इस तरीके से। अभी बताया ना जितने आयंस होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, देखो कोलेराउस ने बताया, तो सभी स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब इसकी एप्लीकेशन है कोलेराउस की, मोस्ट इंपोर्टेंट लो है, ये एग्जाम में आता ही है। और अब की बार तो क्योंकि सिलेबस आपका रिड्यूस हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के। एप्लीकेशन देख लो इसकी, एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है, हम टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, हम सिर्फ साइन बना सके मोलर कंडक्टिविटी, यानी कैप बना देंगे और ऐसे लिख देंगे
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया, अगर जो सॉल्यूशन है उसमें काफी वाटर होता है, ठीक है बच्चों, और उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो उसे डाइल्यूशन कहा जा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम कोलेराउस लॉ की मदद से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन अभी तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन इससे पॉसिबल हुआ। किस तरीके से सभी बच्चे यहां देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे एसिटिक एसिड है, हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी। वीक एसिड है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस पर कोलेराउस लॉ लगा देंगे। तो कोलेराउस लॉ क्या कहता है बच्चों कि हम इसे डिसोसिएट कर दें आयंस में, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, NaCl, CH3, COO, Na और HCl। अब आप सोच रहे होंगे सर हम ये क्यों ले रहे, तो आपको जो एसिटिक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, जैसे सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट ले लिया, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होगा। आप यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका एसिड लेना पड़ेगा जो डिसोसिएट हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब NaCl इस वजह से लेना पड़ेगा, KCl भी आप ले सको अगर यहाँ K यूज करोगे आप, क्योंकि इसमें सोडियम एक्स्ट्रा आ गया, इसमें क्लोरीन एक्स्ट्रा आ गई, तो उन्हें काटने के लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा, है नहीं। तो इन पे भी हम क्या लगा देंगे बच्चों, कोलेराउस लॉ लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ हैं हम उन्हें किस तरीके से ऐड करें या जोड़ें या घटाएं कि हमें ये मिल जाए इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखो इसमें ये है प्लस ये होना, तो सेकंड और थर्ड को तो हम प्लस कर देंगे और 4 को माइनस कर देंगे। ये तो प्लस होनी, माइनस कौन सी करनी, फोर्थ वाली। तो आप देख रहे ये तो प्लस होगी और माइनस ये होगी, तो सोडियम आयन से कट जाएगा, क्लोराइड आयन से। तो क्या बचेगा इसमें बच्चों, ये बचेगा, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा बच्चों। ये बच गया या नहीं बच गया, सभी बच्चों को दिख रहा होगा अभी तो, ठीक है। अब ये देखो
हम इसे कहीं के इक्वल रख सकें इसके। तो आप ये देखो, अगर हमें इनकी मोलर कंडक्टिविटी पता एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, तो हम वीक की भी कैलकुलेट कर सके या नहीं कर सकते, आपके सामने है। अगर इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 200 है, 300 और इसकी 50 है, तो 300 में से हम 50 घटा देंगे, 250, तो 250 किसकी आ गई, इसकी आ गई। आपको जब आप एग्जाम्पल करोगे तो देखोगे इस तरह के एग्जाम्पल। तो उन्होंने क्या करा, ये फॉर्मूला दिया कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम क्या कर सके हैं बच्चों, इसकी मदद से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एल्फा। एल्फा बराबर कहीं के होगा बच्चों, वो आप देख लो। ये रिलेशन याद रखियो। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी। ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आपको पता ही है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी। कोई कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, दी जाएगी या निकाल ली जाएगी, और ये मोलर कंडक्टिविटी है एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। तो जो इनका रेशो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, जो कि इसकी एप्लीकेशन है कोलेराउस की। तो ये कह रहे कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोलेराउस ने दिया कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला दिया कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। इसका जो रेशो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू कैलकुलेट कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने 11th में भी कैलकुलेट करा और पिछली सॉल्यूशन यूनिट में भी। केसी ये क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये आप इससे कैलकुलेट, सी क्या है बच्चों कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है अभी बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है, जैसे आपको पढ़ाया भी गया है, ए बी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, सी इसकी कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों इसकी, सी, और आफ्टर टी टाइम के बाद इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, सी 1 माइनस एल्फा। तो ये क्या होगी, सी अल्फा। ठीक, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकाल लिया जाए, ऐसे के सी बराबर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इससे डिवाइड किया जा, सी 1 माइनस एल्फा। सी से सी कट गया तो क्या आ गया बच्चों, सी। इस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने इसका कैलकुलेट किया। तो सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले ले। तो इसी के साथ बच्चों ये यूनिट आपकी यहीं पे समाप्त होगी। अब नेक्स्ट यूनिट की वीडियो आपको मिलेगी जो कि होगी केमिकल काइनेटिक्स।